नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 5 फेब 2021। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको डिक्लाइंस के फेवर में करीब 1050 स्टॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांसिंग स्टॉक्स आर 650 प्लस, जो कि आपको क्लियर कट दिखाता है कि मार्केट में वीकनेस आज थोड़ी दिखाई पड़ी है। अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा दिखाऊं तो अभी चार्ट को जब मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, देन यू विल फाइंड दैट एक्चुअली चार्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं इंडाइसेस में क्या हुआ। दोस्तों, इंडाइसेस में वही हुआ जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी 50 आज 15,000 के लेवल्स को टच करेगा और सॉलिड रेजिस्टेंस फेस करेगा। निफ्टी 50 ने 15,000 के लेवल्स को टच किया। सॉलिड रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप देख सकते हैं मात्र 28 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब ऊपर से पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ा। सेम गोज विद निफ्टी बैंक। 36,000 के लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज वो टच कर सकता है और उसने आज टच किया भी, लेकिन वहां से अप्रोक्सीमेटली इंट्राडे 1000 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई पड़ी है निफ्टी बैंक में। ओवरऑल काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे दोनों। बाकी अगर ये कहें कि कोई बहुत बड़ा क्रैक आ गया है तो दोस्तों आप इफ यू नोटिस इन दिस वीक निफ्टी बैंक हैज टच फ्रॉम 30,000 टू 36,000। मतलब आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, अगर क्लोजिंग छोड़ दें, अगर हम लोग इंट्राडे मूव के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 20% मूव विद इन 5 डेज। दिस इज ह्यूमंगस। सो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग होना तो लाजमी है और तय है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में बात करें तो वहां पर माइल्ड पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। तो इंडियन मार्केट्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गो एब्सोल्युटली नॉर्थ ओनली। वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग और कुछ ना कुछ तो स्टॉप आएगा। आज के दिन भी ऐसा ही हुआ। आज के दिन कई सारे स्टॉक्स है जिसमें कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। मैंने आपको पहले ही वो मार्केट ब्रेथ दिखा दी है, जिसमें कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि अच्छे खासे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आज हुई है। प्रॉफिट बुकिंग से पहले आज देखते हैं टॉप गेनर्स कौन थे। माय गॉड, एसबीआई वाज ऑलमोस्ट 14-15% अप इंट्राडे और उसने अपने आज के ऑल टाइम हाई को तोड़ा है। दोस्तों, एसबीआई के रिजल्ट्स वर गुड, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसको भागने का सबसे बड़ा रीजन था ब्रोकरेजेस के जो उसके टारगेट्स हैं। अब ब्रोकरेजेस के क्या टारगेट्स हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल उसके अलावा जो टॉप गेनर्स थे, टॉप गेनर्स इन निफ्टी, तो वो थे टाटा स्टील, डिवीस लैब एंड कोटक महिंद्रा बैंक। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ नजर आई? प्रॉफिट बुकिंग आई एक्सिस बैंक में, जो कि 700 ऑलमोस्ट 750 के आसपास पहुंच गया था। भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स एंड आईसीआईसीआई बैंक वर दी टॉप लूजर्स ऑफ निफ्टी 50 टुडे। दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का डेली कैंडल का चार्ट। मतलब इसमें हर एक कैंडल आपको एक दिन का मोमेंटम दिखा रही है। तो निफ्टी 50 ने बजट सेशन वाले दिन 13,750 से स्टार्टिंग करी थी। आप देख रहे हैं 13,750 से स्टार्टिंग करी और 15,000 के लेवल्स को उसने आज टच किया इंट्राडे, और वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। थोड़ी सी आई है, क्योंकि निफ्टी बैंक देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है। तो निफ्टी 50 में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, माइनर सी। अब इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग नजर आएगा। सो इंट्राडे चार्ट में दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं जो कि एज अ लर्नर आपको नोटिस करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो गैप अप ओपनिंग हुई। जब गैप अप ओपनिंग हुई, क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी की मीट थी, उसके चलते मार्केट में कुछ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ आने की एक्सपेक्टेशन थी, और पॉजिटिव न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, क्योंकि ये भी जिस हिसाब से बजट गया है तो एक बैड बैंक का अनाउंसमेंट या उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी बैड बैंक या फिर इससे कोई भी रिलेटेड टॉक नहीं हुई। जैसा मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था डेटो वही चीज़ बोली गई। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर न्यूज़ आती है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना तय है। और सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन हुआ। जैसे ही मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था वही चीज़ अनाउंस हुई, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। और उसके बाद एक टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। दिस इज एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इनफैक्ट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तो मैं नहीं कहूँगा, बट येस काइंड ऑफ इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। ओवरऑल मार्केट में आज के दिन जिगजैग पैटर्न का मोमेंटम रहा, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई निफ्टी 50। अगर मैं निफ्टी बैंक का चार्ट देखूंगा देन दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैंक के चार्ट में आप क्लियर कर देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन किया था। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि दे विल बी सम गुड अनाउंसमेंट एज फार एज बैड बैंक इज कंसर्न, या फिर कुछ और एक्सपेक्टेशन जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। लेकिन जो चीज़ मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, सिमिलर काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स हुए आरबीआई गवर्नर के द्वारा।
जिसके चलते निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट 36,000 के लेवल्स को टच किया। जैसे ही उसने 36,000 के लेवल्स को टच किया, वहां से पूरे दिन आपको वीकनेस दिखाई पड़ी। तो 36,000 के 36,000 प्लस 36,500, ये देखिए 36,500 के लेवल्स हैं, और वहां से क्लोजिंग कहाँ हुई है 35,700 के आसपास। तो इंट्राडे अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की फॉल आपको दिखाई पड़ती है इंट्राडे। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये जो फॉल है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, गिरावट कंटिन्यू रह सकती है? तो दोस्तों ये वन डे का चार्ट है निफ्टी बैंक का। इसमें आपको क्लियर कट एक बियरिश कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें कि सेलर्स हावी हैं और बुल्स आर वेरी वेरी लेस एक्टिव, जो कि एक सिग्नल हो सकता है कि यहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ सकती है। बट उसको कंफर्मेशन होने के लिए यहाँ पर एक बियरिश सिग्नल होना ज़रूरी है। बियरिश सिग्नल मतलब यहाँ पर सम बियरिश कैंडल, मे बी सम इस प्रकार की कोई बियरिश रेड कलर की कैंडल अगले दिन बनती है, जो कि ये प्रूव करेगी, ये कंफर्म करेगी कि यहाँ से बियरिश मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा, दोस्तों जिस हिसाब से इकोनॉमी में न्यूज़ आ रही है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट के एक्शंस हैं और जिस हिसाब से Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, भाई ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही कि बहुत बड़ा कोई क्रैक आएगा। लेकिन अगर बाई चांस कोई करेक्शन आता है, मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग ही होगा, प्लस नई खरीदारी करने के एक्सक्यूज ही होंगे। सो अगर कभी भी कोई भी करेक्शन आपको दिखाई पड़ता है आने वाले दिनों में, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यू मस्ट एक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स ऑन डिप्स, क्योंकि आज के जो अनाउंसमेंट्स थे आरबीआई गवर्नर के, उसमें उनका जो स्टैंस था वैसे तो अकोमोडेटिव था, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट थे देवर वेरी एग्रेसिव। इंडियन इकोनॉमी इज पोइज्ड टू मूव ओनली अपवर्ड, ऐसा आरबीआई गवर्नर ने बोला है। एंड ही ऑल्सो सेड कि वी विल अंडू कोविड डैमेज इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो मतलब जितना भी कोविड के चलते डैमेज हुआ है इकोनॉमी को, वो सारा का सारा इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में रिकवर कर लिया जाएगा। अगेन अ वेरी वेरी गुड स्टैंस, अ वेरी वेरी पॉजिटिव कॉमेंट्री। अगर बात करें जीडीपी ग्रोथ को लेकर के उनका क्या स्टैंस था, तो जीडीपी ग्रोथ को लेकर के उन्होंने 10.5% का जीडीपी ग्रोथ पेग किया। इसके अलावा रेट्स को अनचेंज रखा और स्टैंस एकोमोडेटिव रखा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और दोस्तों यही कारण है, दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज ऑफ बजट, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कमेंट्री, जो निफ्टी बैंक है उसने पिछले 10 सालों में बेस्ट वीकली गेन्स दिखाए हैं। अगर आप क्लोजिंग बेसिस के बारे में बात करें तो 16% प्लस गेन्स विद इन अ वीक। अगर इंट्राडे के बारे में बात करें तो दोस्तों 20%, जैसा कि मैंने आपको बताया 30,000 से स्ट्रेट 36,500 के लेवल्स को उसने टच किया, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी बिग जंप। और आज 36,000 टच किया, निफ्टी 15 ने 15,000 टच किया। ओवरऑल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेजी रही है इस हफ्ते। दोस्तों गवर्नमेंट के स्टैंस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, जो कि पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर्ड रह रहे थे, तो उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव डिसीजंस और मेजर्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी, जिसके चलते एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांस एंड टेलीकॉम, पावर, पेट्रो, कोल, अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर क्लासिफाइड एज स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। मतलब क्या है? स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जिसपे कि गवर्नमेंट का प्राइम फोकस होना चाहिए, और अपनी इंडिया की ग्रोथ के लिए, नेशनल एसेट्स की ग्रोथ के लिए इन पे गवर्नमेंट का प्राइम फोकस होगा, तभी ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में इनको कैटेगराइज किया गया है। अब चूंकि ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, तो गवर्नमेंट का प्राइम फोकस इन सभी के सभी पीएसयू सेक्टर्स के स्टॉक्स की तरफ होगा या कंपनीज की तरफ होगा। ऑफ कोर्स अगर कंपनी की तरफ होगा तो स्टॉक्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर इसके अलावा बात करें दोस्तों प्राइवेट कंपनीज में, तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स का बायबैक का अनाउंसमेंट कल हो सकता है, और एक्सपेक्टेड है कि बायबैक 230 रुपीज़ पर शेयर के आसपास होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12% के प्रीमियम पे मिलेगा। सो अगर आप निवेशित हैं तो डेफिनेटली अपने शेयर्स को टेंडर करिएगा, अदरवाइज खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं है 12% के प्रीमियम के लिए। आईटीसी में दोस्तों आज फिर से बहुत ही शानदार तेज़ी नजर आई, ऑल्दो हम लोगों ने ये स्टॉक्स लोअर लेवल्स पे ले रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 222 के लेवल्स के आसपास, और अभी रिसेंटली परचेज किया था 3-4 दिन पहले ही। तो आईटीसी ने अभी ऐसा न्यूज़ आ रही है कि वो अपना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं अलॉन्ग विद Q3 रिजल्ट्स, जो कि ड्यू है 11 Feb को। तो 11 Feb को अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है, मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके चलते आज आईटीसी 3% के आसपास तेज रहा।
दोस्तों एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कल मार्केट में थी विद रिस्पेक्ट टू, कल और परसों इनफैक्ट, कि फ्यूचर रिटेल ग्रुप के जो हेड हैं दैट इज़ मिस्टर किशोर बियानी जी, उनको सेबी ने डायरेक्शन दिया है कि वो सिक्योरिटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया है और सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल में पहुंचे हैं इस अपील को लेकर के। सो अगेन पॉजिटिव न्यूज़ स्पेशली फॉर फ्यूचर रिटेल ग्रुप शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव चीज़ है कि इन केस अगर उनके फेवर में डिसीजन आता है तो एटलीस्ट देयर विल बी समथिंग पॉजिटिव कमिंग फॉर फ्यूचर ग्रुप। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा एसबीआई के ब्रोकरेजेस के टारगेट क्या है। आई एम श्योर आपने अभी तक आपको पता चल गया, अगर आपको नहीं पता है तो एसबीआई के जो ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स हैं दे आर वेरी वेरी हाई। अगर बात करें हम लोग क्रेडिट स्विस की, तो क्रेडिट स्विस ने बोला है 460, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 15% की अपसाइड पे है। बात करें सिटी की, तो सिटी की ऑलमोस्ट 10% की अपसाइड पे आज की डेट से है, दैट इज़ 430। मॉर्गन स्टैनली 525, मैक्वेरी 450 और सीएलएसए ने 58% से ज़्यादा के जंप दिखाते हुए 560 का टारगेट दिया है, जो कि अच्छा खासा एक अपसाइड को शो करता है। तो जिसके चलते आज एसबीआई में हिस्टोरिकल तेजी रही और इट रीच ऑलमोस्ट इट्स ऑल टाइम हाई। एंड सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन बी एक्सपेक्टेड इन पीएनबी एज वेल, क्योंकि पीएनबी के जो द रिजल्ट्स विच हैव कम, नेट प्रॉफिट इज एट 506 crores वर्सेज द CNBC टीवी पोल ऑफ 352, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 80% से ज़्यादा का परफॉर्मेंस इसमें दिखाई पड़ रहा है अपसाइड। सो पीएसयू बैंक, पीएसयू सेक्टर के कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली भी कुछ दिन थीम में रहेंगे, पॉजिटिव थीम में रहेंगे। बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की दोस्तों, तो एमएनएम में ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सैंगयोंग की जो डील थी विल नॉट सी द लाइट ऑफ द डे, और सैंगयोंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एज पार्ट ऑफ एमएनएम फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स, जिसके चलते आज एमएनएम कुछ प्रेशर में भी दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो चीज़ थोड़ी सी चौंकाने वाली है और आपको केयरफुली इसको ऑब्जर्व भी करना चाहिए कि बैंक निफ्टी का जो 1000 पॉइंट्स का डाउन साइड का मूवमेंट है इंट्राडे, जो कि दिखाता है कि एक सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसके चलते हो सकता है मार्केट आगे और थोड़ा सा वीक हो सकती है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स। लेकिन अगर जैसा कि मैंने आपको बोला है, अगर बाई चांस कोई करेक्शन या फिर कोई गिरावट आती है, दैट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली एंड डू नॉट गेट अफ्रेड। डर के साइड में हो जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गिरावट होती है हमको उसमें फ्रेश बाइंग के लिए तैयार रहना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय फॉर नाउ।